हेलो डियर स्टूडेंट, तो होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि उड़ान सीरीज को आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो मैं जीत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अमीन्स। अब बेसिकली अमाइन चैप्टर में हम बात करेंगे कि यार किस तरीके के पीवाईक्यू आए हुए हैं, किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा आपके लिए टारगेट पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या लेकर आने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जेईई मेन एग्जामिनेशन 2024 के सिलेबस की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अमीन्स का सिलेबस है जो कि अपडेटेड है, जहां ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिले हैं। तो हमें अमीन्स के अंदर सारी की सारी रिएक्शन प्रिपेयर करनी है। अमीन्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है स्टूडेंट, ये आप भी अच्छे जानते हैं। थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ पे अमीन्स के अंदर अगर हम परसेंटेज एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पे तो देखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन के क्वेश्चन, अमोनोलिसिस, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो दिस इज द हिंसबर्ग टेस्ट। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला टॉपिक जो है वो है कार्बिलमिन टेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज मिसलिनियस। तो अगर आप इस पूरे व्हील को एनालाइज करें और आपकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हॉफमैन, गैब्रियल थैलेमाइड, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिलमिन, तो मोटा मोटा मुझे देखने को ये मिल रहा है कि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आप देखेंगे पीवाईक्यू के अंदर, और आपने अब तक सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं। देखिएगा, दिस इज द मेन टॉपिक जिन पे हम आज डील करने वाले हैं। इन सब के पीवाईक्यूज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं स्टूडेंट, जो कॉमन टाइप के पीवाईक्यूज हैं, जो सिमिलर टाइप के, वो मैंने नहीं लिए हैं। तो आपको एकदम सटीक, डिफरेंट और एकदम अच्छा एनालिसिस करके यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सीधा का सीधा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन से। अब देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको डील करते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं है, ये पता लगाना है फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। पहला बोल रहा है द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन प्राइमरी अमीन्स इज लेस देन द इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ऑफ सेकेंडरी अमीन। अगर मैं बात करता हूं आपके पास प्राइमरी अमीन की, तो दिस इज प्राइमरी अमीन। अगर मैं सेकेंडरी अमीन की बात करता हूं स्टूडेंट, तो दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। यहां पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहां पे 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्म है वो ज्यादा क्रिएट होगा? दैट मीन ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे हम सिंपल से बोल सकते हैं कि पहला ही हमारे पास इनकरेक्ट है। अगर अदर ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी अमीन्स आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी अमीन्स, गलत बात है स्टूडेंट। आगे हम देखते हैं, प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। थर्ड को एक बार फिर से समझ लीजिए, प्राइमरी अमीन्स आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी अमीन्स। दैट मीन सेकेंडरी अमीन जो है वो क्या होगी, ज्यादा बेसिक होती है। ये आपको पता करना है, ये आपको पता ही है। क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ पे आंसर नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वो अमोनोलिसिस रिएक्शन से। अब व्हाट इज अमोनोलिसिस? आप जानते हैं अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, या अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अमोनिया के अंदर अमीन्स की, तो उनकी रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो अमोनोलिसिस रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जांपल देखते हैं। यहां पे बोल रहा है अमोनोलिसिस में, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद NaOH सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। द पर्पस ऑफ NaOH इन दिस रिएक्शन इज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखिएगा, सबसे पहले आप ये अंडरलाइन कीजिए, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस बहुत बेसिक रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अमोनिया ले लेता हूं और इसकी इस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर देता हूं, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये हेलोजन जो है हैलाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दैट मीन इट विल बी फॉर्म RNH2 और यहाँ से HX बाहर निकलेगा। अब इस HX को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर देखूं यहाँ पे, तो इस HX को हटाने के लिए ही मैं NaOH को यूज करता हूं ताकि रिएक्शन विल गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि इस HX को हटाना है, तो इस HX को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, किसी बेस का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे सिंपली मुझे क्या दिया गया है, NaOH दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या रोल है NaOH का, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटी, टू एक्टिवेट अमोनिया, टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटी, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इंक्रीज ऑफ रिएक्टिविटी हैलाइड से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, ये एसिडिक इंप्योरिटी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो एसिडिक इंप्योरिटी को रिमूव कर दें, दैट मीन आंसर विल बी 3rd। तो बिल्कुल सिंपल, क्या आपको लगता नहीं, कमेंट करके बताएं, एकदम सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनोलिसिस। तो यहां से पूछ रहा है कि यार अमोनोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया अमोनोलिसिस का मतलब है अमोनिया का रिएक्शन या अमीन का रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड से कर दीजिए। दिस रिएक्शन विल नॉन एज अमोनोलिसिस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन मुझे लग रहा है ये रहा अल्काइल हैलाइड और ये रहा अमोनिया, तो दिस का मतलब सीधा सीधा आंसर है फोर्थ नंबर का रिएक्शन जो है वो अमोनोलिसिस कहलाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता है, ये जेईई में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड एक सवाल है। तो ध्यान रखिएगा जो फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आते हैं स्टूडेंट, हम इनको इग्नोर करते हैं। हमेशा आप ध्यान से देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में 1 या 2 पेज आपको लिखे हुए मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, वहां से लाइन टू लाइन सवाल उठकर आता है। तो आप यहां पर फोकस करिए। क्या है फोकस, देखिएगा स्टेटमेंट 1, प्योर एनिलीन एंड अदर एरिलमीन आर यूजुअली कलरलेस। तो देखिएगा एनिलीन की बात करें या एरिलमीन की बात करें तो ये यूजुअली कलरलेस होती है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अगला देखिएगा एरिल अमीन गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिडक्शन की वजह से उनका अंदर कलर डेवलप होता है, ये गलत बात है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूंगा आपके पास कि एरिल अमीन मेरे पास है, क्या है एरिल अमीन, तो ये ऑक्सीडेशन कर जाता है एयर की प्रेजेंस में और यहाँ पे डार्क या मैं बोल सकता हूँ डार्क ब्राउन टाइप का कोई कलर आएगा। एग्जैक्ट कलर डार्क ब्राउन नहीं होता है, डार्क ब्राउनिश टाइप का एक कलर आएगा। दैट मीन ये मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट 1 जो है ये तो ट्रू हो गया और स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स हो गया। तो अगर हम ऐसा देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है, गलत। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट नहीं, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ये भी गलत है। तो मुझे लग रहा है थर्ड आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अपने को रिडक्शन की जगह क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इससे सिंपल सवाल तो आ ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके पास 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डाई एजोटिजेशन रिएक्शन। तो देखिए डाई एजोटिजेशन अमीन चैप्टर में पढ़ाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है स्टूडेंट, देखिएगा 3 आइसोमर ABC जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H11N, इसका मतलब 100% आपको समझ आ गया होगा इसमें एक बेंजीन रिंग हो सकती है। गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ए और सी जो है इनमें से वो डाई एजोटिजेशन रिएक्शन के बाद P और Q दो कंपाउंड बना रहे हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करा, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 किया आपने, तो आपके पास एक R बना और एक S बना। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी एक से तो R बना होगा, किसी एक से क्या बना है S। तो मतलब देखिए A से तो क्या बना है R और यहाँ पे अगर आप देखेंगे C से क्या बना है, प्रोडक्ट S बना है। बहुत अच्छी बात है। R हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन S, इसका मतलब R और S में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो R का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर है S से, ये भी बात समझ आ गई। और B को ध्यान से देखें, B की रिएक्शन कराई हुई है यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट मीन यहाँ पे अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो यहां से मुझे एक हिंट मिलती है, अगर आप समझ रहे होंगे तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और अल्कली में इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये 2 डिग्री होना चाहिए। इसका मुझे एक मतलब सीधा सीधा क्या समझ आ गया कि यार ये 2 डिग्री होगा, कौन, बी वाला। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, थोड़ा आसानी से हो जाएगा वहां पे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री अमीन, तो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 डिग्री है नहीं, यहाँ पे 2 डिग्री है, ये तो एरोमेटिक हो रहा है, ये एलिफेटिक 2 डिग्री है, इसका मतलब इनमें से कोई ऑप्शन बनना चाहिए। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, स्टूडेंट पैनिक कर जाता है कि सर ए कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। आप देखो ना, अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन को तो आपको नजर क्या आ रहा है, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि यार आपके पास ए और सी में से ये 2 ऑप्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो आपके पास एनिलीन होगा सब्स्टिट्यूटेड और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब क्या हो जाएगा, CH2CH3 हो जाएगा, या फिर आपके पास ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। अब या तो ये ए है, आप समझ रहे हैं, तो देखो बी का प्रेडिक्शन तो लग चुका है, अब या तो ये ए होगा या ये सी होगा। ये कैसे पता चलेगा, इसको पता लगाने के लिए मुझे लगता है हमें वापस से पीछे आना पड़ेगा और पीछे आने के बाद मुझे आपको समझाना पड़ेगा, चीजें देखेगा। इसका मतलब ए और सी में से अगर हमें बात समझ आ रही हो स्टूडेंट, तो मुझे क्या समझ आया था कि ये एनिलीन है आपका और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे CH2CH3 और यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है पैरा पे CH2CH3 एंड दिस इज दिस। अब या तो यार ये ए है या ये सी है, या इन दोनों में से कोई एक है, इसको अपने को पता लगाना है।
पता लगाने के लिए देखिए इन दोनों का डाईएज़ोटेशन करेंगे, इसका मतलब डाईएज़ोटेशन के बाद P और Q बनेगा, वेरी गुड। हाइड्रोलाइसिस करोगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन करोगे। अब आप मुझे बताइए डाईएज़ोटेशन करने का मतलब है BDC बनना। BDC का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, वहां पे अल्कोहल या फिनॉल बन जाएंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 और H+ करोगे तो ये साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास A का जो प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट तो मेरे पास आएगा, क्या देखिएगा, एक प्रोडक्ट तो आएगा मेरे पास दिस और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो एक तो आएगा ये और एक प्रोडक्ट आएगा मेरे पास कौन सा, ये। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक तो मेरे पास क्या आ चुका है, ऑर्थो, और एक आ चुका है पैरा। अब आप मुझे अच्छे से बताइए, क्या आपको पता नहीं है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो वहां से आपको प्रेडिक्ट करना, देखिएगा क्या कहाँ है, R हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन S। इसका मतलब मुझे लगता है यार ये R बन जाना चाहिए, और अगर ये R बन जाएगा तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव वाला है, तो R किसका प्रोडक्ट है, A का, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ही A होना चाहिए और ये आपका क्या हो जाना चाहिए, C हो जाना चाहिए। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलिए आइए। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग बन जाना चाहिए सेकंड। तो आई थिंक मैं एकदम राइट हूँ और आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ से एक और चीज पता लगती है, कई बार ऑप्शन को बेहतर देखने से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी NaNO2 HCl से रिएक्शन कराई हुई है, बहुत अच्छी बात है, डाईएज़ोटेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे A बनेगा और A का जो है ये रिएक्शन कराया हुआ है NN डाईमिथाइल एनिलीन से और मेजर प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। अगर आप बहुत होशियार हैं और बहुत अच्छे से आपने अमीन को पढ़ा है तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी स्टूडेंट, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इंडिकेटर बनता है, शायद आप पहचान गए होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं आपको पहले A बना के दिखाता हूँ। तो देखिएगा A आपके पास सीधा सीधा क्या बनेगा, A बनेगा एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज यूर A। तो ये A हो गया आपका, ठीक है, ये A हो गया। अब इस A का रिएक्शन जो है वो सीधा सीधा किस पे हो जाएगा, आपके यहाँ पे दिया हुआ NCH3 और ये आपके पास CH3, ये पैरा पोजीशन पे इसकी कपलिंग करा देंगे अपन। तो जैसे पैरा पोजीशन पे कपलिंग कराएंगे तो यहाँ डाईएज़ो ग्रुप ऐड हो जाएगा। दैट मीन डाईएज़ो होने का मतलब है, मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मेरे पास थर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा ये एक इंडिकेटर बनता है, आपको अच्छे से मालूम है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट P ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये फिर से वही सवाल, अब आपको लग नहीं रहा, घूम घूम के वही सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर से डाईएज़ोटेशन किया हुआ है और डाईएज़ोटेशन करने के बाद में क्या है, सॉल्वेंट के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, यार देखिएगा, सिंपल सी बात ये है कि इसको उठाइए, इसका डाईएज़ोटेशन कर दीजिए पगलेट एसिड, मतलब कि HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे आप, तो आपके पास ये कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ 7 मेंबर की रिंग है, तो एज इट इज ये रिंग बना लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 की रिंग बन गई। यहाँ मिथाइल लगा देते हैं एंड यहाँ पे अपन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास N2 पॉजिटिव और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट का अटैक हो जाएगा यहाँ पे, तो ये सॉल्वेंट का अटैक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे ही आप OH ग्रुप लेकर आएंगे, आप बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे नजर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। इससे सिंपल सवाल मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछा जा सकता है जेई में। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन 2021। नेक्स्ट बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसके अंदर आपको मालूम है एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट में बनता है, रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह होते हैं। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं, सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आपसे बोल रहा है कि बताओ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अमाइड है, Br2 विद NaOH है, तो आप अच्छे से पहचान गए ये हॉफमैन रिएजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ तो हॉफमैन रिएक्शन होगी और 100% अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द हॉफमैन। पर हमसे हॉफमैन नहीं पूछा, ये पूछा कौन हॉफमैन नहीं है, ये पूछा है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ साइनाइड है, साइनाइड का आपने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया है, साइनाइड का आपने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दिया है। इसका मतलब आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे बन जाएगा क्या, CN का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया है, बहुत अच्छी बात है।
तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास बन जाएगा, उसके बाद आपने Br2 विद NaOH किया है, इसका मतलब मुझे लग रहा है ये भी हॉफमैन बन जाएगा, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, बहुत थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पर फोकस करें, जैसे मैं आपको पहले फोर्थ ऑप्शन दिखाता हूं। अगर यहाँ पे देखूं मैं, तो यहाँ पहले अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन होगी। यहाँ पे अगर अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ गया NH2, ठीक है। और उसके बाद Br2 विद NaOH साफ दिख रहा है मुझे, हॉफमैन लिखेगा, ये फिनाइल रिंग के साथ ये निकल जाएगा, दैट मीन एनिलीन बनेगा, ये भी हॉफमैन है। अब आप बोलोगे सर थर्ड ही बच गया, तो थर्ड ही नहीं है। थर्ड को एक बार देख लेते हैं, देखने के बाद समझते हैं कि क्या है। तो देखो Br2 विद NaOH तो यहाँ भी दिख रहा है, पर यहाँ अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे अमाइड नहीं है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे हेलोफॉर्म होगा। तो अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो देखो, इसको मैं पीएच ले लेता हूँ, दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जैसे अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? एसिड, और साथ में एक बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन करोगे आप, तो जैसे आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे CH2 भी है, तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन और है तो इसको भी हम ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। दिस विल बी योर पीएच, नेक्स्ट इज CH2, और ये मेरे पास हो जाएगा क्या? C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे LiLH4 के साथ हाइड्रोलाइज किया हुआ है, तो ये LH के साथ अगर मैं वाटर ले लेता हूँ तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें? PHCH2, ठीक है, PHCH2 के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर हम करें ध्यान से, तो आप मुझे देख के ध्यान से देखिएगा, PHCH2 यहाँ पे आ गया, और ये मेरे पास जो है ये हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमाइज हो जाएगा, दैट मीन ये रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा, तो रिड्यूस होके ये दे देगा आपके पास क्या? PHCH2NH2। तो मुझे नहीं लगता कि दिस इज द हॉफमैन रिएक्शन। क्या ये हॉफमैन रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि कहीं से भी कहीं तक हॉफमैन रिएक्शन है? तो दिस इज नॉट हॉफमैन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे तो थर्ड विल बी योर आंसर, करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एग्जांपल में, तो देखिएगा ये मेरे पास है अमाइड, ठीक है, KOBr। KOBr इज व्हाट? KOBr क्या है? ये है मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ Br2। इसका मतलब बेसिक मीडियम में Br2 लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ए मेजर प्रोडक्ट सेम फिर से है LiLH4 के साथ और H3O पॉजिटिव लिया हुआ है, इसका मतलब यहां से B इज द मेजर प्रोडक्ट। आपसे पूछ रहा है इन द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी रेस्पेक्टिवली आर। क्या आपको इस रिएक्शन को देख के हॉफमैन की फीलिंग नहीं आ रही है? बिल्कुल भी। क्या इसमें हॉफमैन की फीलिंग आ रही है? इसका मतलब दिस आर एंड दिस NH2 विल बी गिव्स यू। तो यहां से मुझे लगता है कि सीधा सीधा अगर मैं बात करता हूं तो सीधा सीधा मुझे यहां से मिलने वाला है दिस इज योर Br, और ये मुझे दे देगा NH2। इसका मतलब ये मेरे पास बनने वाला है और ये ए में होगा। अगर ये ए में है तो देखिएगा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब मेरे पास या तो बचा 2 या बचा 4, मतलब मुझे बी चेक करना पड़ेगा। अब मैं बी चेक करता हूं तो ये देखिएगा ये इसको रिड्यूस करेगा, तो इसको रिड्यूस करेगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा? दिस इज PHBr CH2 और ये NH2, दिस इज योर B। ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो क्योंकि यहाँ पे दो आराम से फोर्थ बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे Br है तो ये फोर्थ विल बी योर आंसर। तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूं कि यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो सेकंड की जगह फोर्थ बन जाएगा। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा द रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड ONH2 विद ब्रोमीन एंड KOH गिव RNH2 एज द एंड प्रोडक्ट। ये बोल रहे हैं इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन विद KOH करा रहे हैं तो आपके पास एंड प्रोडक्ट जो है RNH2 बन रहा है। इसका मतलब ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन। आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मुझे बताइए। तो क्या आपको मालूम है, आपको इसके मैकेनिज्म में ये बात बताई जाती है कि जब भी हम इसकी Br2 विद KOH रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म में आपके पास एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, और उसके बाद फर्दर इसको जब हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं वाटर के साथ तो इट विल गिव्स यू RNH2। तो दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। बहुत फेमस इंटरमीडिएट है, तो आंसर विल बी सी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन
द माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। देखिए समझिए, स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैकेनिज्म से सवाल दिया है, इसका मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है इसमें बोल रहा है माइग्रेशन ऑफ ओनली एन एल्काइल ग्रुप। तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप का होगा। ये तो झूठ है स्टूडेंट, क्या एरिल ग्रुप का माइग्रेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आप अच्छे से जानते हैं पीएच सी डबल बॉन्ड ओ NH2 के अंदर ये पीएच जो है माइग्रेट होता है। इसका मतलब ये तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द ग्रुप इज माइग्रेटेड इन द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो देखिएगा, जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पे हो रहा है। तो बिल्कुल जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है नाइट्रीन की तरह, याद है आपको इसमें नाइट्रीन का भी एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात होती है, तो ये आपका माइग्रेट होता है इस फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनाता है। तो इसका मतलब ये मुझे लग रहा है ट्रू है, तो दैट मीन फॉल्स ट्रू। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया मेरे पास क्या? सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो देखो ये सवाल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इससे सिंपल सवाल कुछ हो नहीं सकता। अगर आप दिमाग लगाएंगे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये हॉफमैन डिग्रेडेशन तो थर्ड से मैच कर गया, इसका मतलब ए जो है वो थर्ड से मैच करता है। अगर आप ऑप्शन काटेंगे ना स्टूडेंट तो हो सकता है शायद यहीं पे आधो का गेम खत्म हो जाए। जैसे ये गलत है, ये गलत है, अब बच्चा आपके पास फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। तो दिस इज द क्लेमेंशन रिडक्शन, दैट मीन बी के अंदर क्या है आपके पास? फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। तो ये रहा रीमर टीमैन और ये रहा कैनिजारो, इसका मतलब सी में हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं डी, तो डी में आपका रीमर टीमैन है, तो रीमर टीमैन में कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है आपका सेकंड नंबर का। तो होपफुली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? थर्ड। तो देखिएगा थर्ड हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से ये आप सवाल बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद Br2KOH एक्वस में प्रोड्यूस। क्या लगता है आपको? मतलब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता नहीं कि दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है प्रोपेनामाइड, क्या पूछ रहा है? प्रोपेनामाइड जो है उसका Br2 विद KOH से रिएक्शन दोगे तो क्या होगा यार? सीधा सीधा बनाओ। सबसे पहले CH3CH2, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, पर ठीक है आप समझिए। ये आपके पास प्रोपेनामाइड हो गया। अगर मैं इसका Br2 विद KOH एक्वस ले लेता हूं, इसके साथ रिएक्शन करता हूं, तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बना दिस, तो ये देगा आपके पास CH3 CH2 और NH2। इसका मतलब व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइल अमीन। तो योर आंसर विल बी 4। क्या आपको देखने पे लगा नहीं कि हॉफमैन इतना सिंपल क्वेश्चन देता है? हॉफमैन का मैकेनिज्म पढ़िए, हॉफमैन के क्वेश्चन करिए, हॉफमैन पे 10 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। फिर से देखिएगा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मुझे तो एस्टर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अमाइड दिख रहा है, Br2 विद NaOH रिएक्शन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपसे बोल रहा है कि बताओ मेजर क्या बनेगा। सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, उसमें यहीं पे बता देता हूं मैं, तो देखिएगा दिस विल गिव्स यू व्हाट। तो ये रहा आपके पास CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था तो ये बन जाएगा NH2। तो ये तो मैंने बना दिया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और दिस इज OCH3। तो ये तो मैंने करा दिया इसका हॉफमैन। ठीक है, अब हॉफमैन कराने के बाद देखिएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ अटैक करेगा और इसको लिविंग ग्रुप में बाहर निकाल देगा मेथॉक्सी ग्रुप की फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि ये बनेगा बेंजीन रिंग और ये टोटल होगी 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग हो गया। तो देखिएगा दिस इज CH2, ठीक है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, गॉट इट, और ये हो गया मेरे पास NH और ये हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह का कोई कंपाउंड आपको नजर आ रहा है? तो मुझे इस तरह का सीधा सीधा कंपाउंड नजर आ रहा है, थर्ड। तो दिस इज द सिंपल रिएक्शन एंड दिस इज द सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन। तो थर्ड विल बी योर आंसर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए
अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। वंस अगेन हॉफमैन ब्रोमोमाइड के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला रिएक्शन जो है गैब्रियल थैलेमाइड है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हम थैलेमाइड की रिएक्शन पहले बेस से कराते हैं, एक आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, फिर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, SN2 रिएक्शन होती है, उसके बाद हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो वहां से आपके पास अमीन बन जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट, इसके अंदर सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट रिएक्शन जो करा रहे हैं हम, उसके अंदर SN2 रिएक्शन होती है। अब SN2 होती है तो समझिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। आपसे बोल रहा है गैब्रियल थैलेमाइड कौन कौन बना सकता है, तो मैं सिंपल सी बात करता हूं यार। देखो सिंपल सी बात ये है कि एल्काइल हैलाइड से बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बीच में एल्काइल हैलाइड यूज होता है, दैट मीन गैब्रियल थैलेमाइड विल फॉलो SN2 रिएक्शन। तो आप ये देखिए कि इसमें कौन है, क्या आप जानते हैं CH3 जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड में आ सकता है, CH3NH2 बिल्कुल आ सकता है, 1 डिग्री आ सकता है। बट जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी एल्काइल ग्रुप की, गैब्रियल थैलेमाइड पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है नियोपेंटाइलअमीन बहुत ज्यादा आपके पास क्या होगा इसमें, बल्कि होगा, ये नहीं बनेगा। नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन, नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन का मतलब हो गया CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और ये NH2, 100% ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बन जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है, दैट मीन 3 डिग्री जा रहा है। यहां देखेंगे तो ट्राई इथाइल अमीन है, दैट मीन ये भी बल्कि है। तो मुझे लगता है सीधा सीधा सेकंड विल बी योर आंसर। तो आप समझ गए होंगे ये SN2 की वजह से ऐसा इस रिएक्शन में देखा जाता है। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द गुड यील्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आपसे बोल रहा है गुड यील्ड में कौन बनेगा, तो बताते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये तो अमाइड है ना, अमीन बनते हैं। ये एलिफेटिक है, आपको मालूम है कि अगर इसको बनाना है तो मुझे एल्काइल हैलाइड में ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि SN2 रिएक्शन देगा नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन काम करेगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी, ये बनेगा नहीं। पर देखिएगा ये तो बेहतरीन तरीके से बनेगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स among the following which can be synthesized by the Gabriel synthesis reaction। आपसे बोल रहा है इनमें से कितनी है जो गैब्रियल से बनाई जा सकती है। तो देखो ये प्राइमरी बनाई जा सकती है, ठीक है, ये प्राइमरी बनाया जा सकता है, ये एरोमेटिक हो रहा है या ये एरिल है, ये नहीं बनाया जा सकता, ये प्राइमरी बनाया जा सकता है। इसका मतलब 1 2 3, दैट मीन यहाँ पे टोटल जो है 3 अमीन या 3 अमीन्स ऐसी हैं जो गैब्रियल से प्रिपेयर की जा सकती हैं। तो योर आंसर विल बी, इंटीजर क्वेश्चन था तो आप आंसर फिल कर देंगे यहाँ पे कितना, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज द रीजन। चलिए आगे देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन इज व्हाट, असर्शन आपको बोलता है कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। आपसे बोल रहा है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाने में इसको यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इससे एनिलीन बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। रीजन मैं आपको अभी बता के आया हूं, क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिल हैलाइड सेलेक्ट करना पड़ेगा जो SN2 रिएक्शन नहीं देगा। आगे रीजन, एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यही रीजन मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल। तो असर्शन इज ट्रू, reason is true and correct explanation related to the assertion। तो both A and R is true and R is not correct, नहीं, A is false, both A and R is true and R is the correct explanation, that means your answer will be third। clear। चलिए नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, what is A in the following reaction। क्या है मतलब A एक मेजर प्रोडक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक हैलाइड दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है मुझे, सिंपल सा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो देखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, ये ब्रोमाइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो बनेगा वो क्या होगा, देखिएगा मैं आपको यहाँ बना के देता हूँ, है ना। अभी आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को देख के और आप बोल रहे होंगे मन ही मन में कि सर ये रिएक्शन तो हमें समझ आ गई कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो देखिएगा ये यहाँ पे जो है ये बना देगा आपके पास CH2 और ये हो गया आपके पास ये फिनाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन चुका है आपके पास। तो यहाँ से अपन नाइट्रोजन का ये पार्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए आगे क्या रिएक्शन कराई हुई है। अगर आप आगे रिएक्शन देंगे तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, इसका बेसिक मीडियम में आपने क्या कर दिया है, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है। तो ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH।
तो इसका मतलब सीधा सीधा मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा फिनाइल के साथ CH2 एंड दिस विल गिव यू NH2। तो बताइए ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? तो ये ऑप्शन नजर आ गया फोर्थ, तो योर आंसर विल बी द फोर्थ। दिस इज अगेंस्ट गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक अमीन्स। आपसे बोल रहा है इनमें से कौन है जो एरोमेटिक अमीन्स बनाकर देगा। तो देखो यार, ये है आपके पास अमाइड और ये Br2 विद NaOH को देख के मुझे पता चल गया कि सर ये तो हॉफमैन की बात चल रही है, और अगर हॉफमैन की बात चल रही है तो ये हॉफमैन हुआ ये, इसका मतलब फर्स्ट वाले के अंदर रिजल्ट आएगा आपके पास PHNH2, ठीक है। सेकंड की बात करें तो ये सेकंड आपके पास यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये SN2 रिएक्शन दिखाता ही नहीं है एरियल हैलाइड, इसका मतलब यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट H2PD चारकोल के साथ इसको अगर आप ट्रीट करेंगे तो इट विल बी रिड्यूस्ड NO2 into NH2, इसका मतलब इससे ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपने एनिलीन को एसिलेशन में डाल दिया है, ठीक है, तो आप उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब देखिएगा क्या हो जाएगा। आपको भी मालूम है ऐसा हमने कई बार नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वगैरह में भी किया हुआ है। अगर आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ये H और इसको दे देंगे OH, तो इट विल बी फॉर्म एसिटिक एसिड एंड साथ में आपके पास बन जाएगा PHNH2। इसका मतलब यहाँ से भी एनिलीन बन रहा है, यहाँ से भी एनिलीन बन रहा है और यहाँ से भी एनिलीन बन रहा है, तो सेकंड को छोड़ के बाकी सबसे एनिलीन बन रहा है ना। तो हाउ मेनी पूछा, दैट मीन 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। दैट मीन दिस इज अगेन इंटीजर क्वेश्चन। इससे सिंपल इंटीजर क्वेश्चन लगता है आपको आ सकता है, इससे सिंपल इंटीजर क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता इससे सिंपल इंटीजर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप भी जानते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन से, तो अलग अलग रिजल्ट जनरेट होते हैं। 1 डिग्री अमीन सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट जो है अल्कली में सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बट 2 डिग्री अमीन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता तो वो सॉल्युबल नहीं होता, 3 डिग्री अमीन रिएक्शन करता ही नहीं है। इसका मतलब ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन का। चलो, an amine on the reaction with benzene sulfonyl chloride produce a compound insoluble in alkaline solution, insoluble in alkaline solution, इसका मतलब वो 2 डिग्री अमीन है। क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई क्या? ठीक है। दिस अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड के अमोनोलिसिस से बना रहे हैं। अगर आप इथाइल क्लोराइड के अमोनोलिसिस से बनाएंगे स्टूडेंट तो 100% उस 2 डिग्री अमीन के अंदर, उस 2 डिग्री अमीन के अंदर एक एल्काइल ग्रुप जो है आपका वो इथाइल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आपसे पूछ रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अमीन, तो प्रेडिक्शन देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 डिग्री अमीन है, बहुत अच्छी बात है, 2 डिग्री अमीन है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी हो सकता था, पर एक बात समझना, क्या उसमें एक एल्काइल ग्रुप इथाइल होना चाहिए? तो क्या यहाँ इथाइल है, इधर है, नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए इधर क्या है, प्रोपाइल, इधर ये है, ये भी नहीं होगा। पर इधर देखिए दिख रहा है आपको इथाइल और ये रहा, इसका मतलब आंसर विल बी 4th। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लियर? 2 रिएक्शन की मिक्सिंग है, तो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट प्रॉब्लम, an organic compound A on treatment with benzene sulfonyl chloride gives compound B. B is soluble in dilute NaOH, इसका मतलब वो 1 डिग्री अमीन्स है। क्या है वो? 1 डिग्री अमीन्स। कंपाउंड ए इज, तो इसका मतलब आपसे पूछा है बताओ कंपाउंड ए क्या है। तो कंपाउंड ए क्या था, वो रिएक्शन कर रहा है हिंसबर्ग में, कंपाउंड बी बना रहा है, बी के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा जिसकी वजह से वो अल्कली में सॉल्युबल है। तो कंपाउंड ए जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता, तो होगा तो ये। इससे सिंपल सवाल आप उम्मीद कर रहे हैं क्या? इससे सिंपल सवाल ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड? चलिए बहुत बढ़िया। इट इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। ऑन ट्रीटमेंट विथ सेकेंडरी अमीन it leads to a product that is soluble in alkali. On treatment with secondary amine, it's lead to a product that is soluble in alkali
इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शियरी अमीन। तो देखो ये वाला तो बात मुझे लगता है, अब आपने से पूछा क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखो ये तो करेक्ट है यार, टर्शियरी अमीन से रिएक्शन नहीं करता। अगला वापस से पढ़ना, ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। क्या सेकेंड डिग्री अमीन से रिएक्शन करने पे सॉल्युबल होता है अल्कली में? सॉल्युबल नहीं होता है क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नॉट करेक्ट हो गया हमारा। और डिस्टिंग्विश कर सकता है क्या ये प्राइमरी सेकेंडरी को? बिल्कुल कर सकता है। हिंसबर्ग है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब आंसर जो है यहाँ पे भी बन जाएगा आपका थर्ड। तो ये भी मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। देखिए फिर से आ गया मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट मीन दिस इज द हिंसबर्ग। ये रहा, इसका मतलब ए में आपके पास जो है वो थर्ड हो जाएगा, तो ए विल बी गिव्स यू थर्ड से मैचिंग। काट दो तो जरा काटो तो आंसर आ गया। देखो अगर इतना भी काट दिया तो आंसर आ गया आपके पास क्या, ए में क्या आ चुका है, ए में आ चुका है थर्ड। फिर पूरा देख लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो है क्या बोल रहा है, एंटी सेडजेफ नाना, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन नहीं, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट, बिल्कुल ये रहा। उसके बाद देखिएगा कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है वो टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन होती है, बिल्कुल सही है। हॉफमैन ओरिएंटेशन, मतलब हॉफमैन के अंदर हमेशा एंटी सेडजेफ होता है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो अपने पास ए में आ चुका है क्या, थर्ड, और बी में क्या आ चुका है, देखिएगा फटाफट से, तो बी में आ चुका है फोर्थ, तो अपना बी में फोर्थ मैच कर रहा है। सी में आ चुका है अपना फर्स्ट, तो सी में देखिए दिस इज द फर्स्ट, और डी में अपने पास क्या आ चुका है, सेकेंड, तो डी में आ चुका है अपना सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए तो सिंपल, अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है ना स्टूडेंट, तो भी अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करिए, द हिंसबर्ग रिएजेंट इज, अब बताइए ये तो हद है यार, ये तो और ज्यादा हद है कि ये सवाल आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इसमें से हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसमें क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है? आपको लगता नहीं है कि आसानी से मैं इस सवाल को बना लूंगा, इस तरीके के सवाल तो आते हैं ऐसे गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये है आपके पास कंपाउंड क्या है, C4H11N। ठीक है, शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है स्टूडेंट, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, बहुत अच्छी बात है। गिव्स नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2, इसका मतलब इसको अगर अपन गिव नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2, इसका मतलब इसका डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, दैट मीन दिस विल बी प्राइमरी अमीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये प्राइमरी अमीन्स ही होगा? ठीक है, तो इसका ना दो कंडीशन समझ आ गई, प्राइमरी अमीन्स ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। आगे बोल रहा है कि द कंपाउंड ए रिएक्ट विद PHSO2Cl प्रोड्यूसिंग ए कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन KOH। इसका मतलब ये फिर से आपको यही बता रहा है कि ये क्या बता रहा है आपको, ये सीधा सीधा बता रहा है कि ये सॉल्युबल है KOH में, हिंसबर्ग रिएजेंट में, तो ये प्राइमरी है। अब आप मुझे बताओ इसमें से अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, तो या तो 1 है या ये फोर्थ है, पर आप मुझे बताइएगा इस 1 में कहीं भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नजर आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है। पर इसमें देखिएगा आप, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये NH है, और इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाएगा, दैट मीन यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी फोर्थ। तो मुझे लग रहा है ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए कार्बिल अमीन टेस्ट, दैट मीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है और आइसोसाइनाइड बनता है जो कि बैड स्मेल देता है। चलिए शुरू करते हैं। कार्बिल अमीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीनो ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन दिस टेस्ट इज परफॉर्म विद द एनिलीन। अब इस टेस्ट को अगर आप एनिलीन के साथ लेंगे, दिस इज एनिलीन, और इसकी आप अगर क्लोरोफॉर्म के साथ बेस KOH या आप ले सकते हैं NaOH पे रिएक्शन कराएंगे, तो आपको भी मालूम है इसके अंदर आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो आइसोसाइनाइड देखिए कहाँ पे है, ये आपके पास फोर्थ। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा स्टूडेंट क्या, फोर्थ। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन बाय, आपसे बोल रहा है कि बताओ बेंजाइल आइसोसाइनाइड किससे ऑब्टेन किया जा सकता है। सबसे पहले AgCN का इस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, तो आपको मालूम है इसमें नाइट्रोजन रिएक्शन करता है, और नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो मुझे ऐसा लगता है A का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास CH2NC, दैट मीन दिस इज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम B की बात करें तो B है आपके पास प्राइमरी अमाइंस,
और उसकी क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन है, तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है तो यहाँ से आपके पास बी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपके पास PHCH2, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास दे देगा, आपके पास प्राइमरी अमीन से। तो एक बार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको रफ करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको दे देगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड देगा तो ये बन जाएगा आपके पास PHCH2 और ये हो गया NC, ठीक है, ये भी हो गया बी का। सी की बात अगर हम करते हैं तो सी क्या है, देखिएगा ये 2 डिग्री है, इसकी क्लोरोफॉर्म एक्वा से ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, है ना, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये KCN है, इसका मतलब ये साइनाइड यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा OTS को, दैट मीन ये साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ एल्काइल हैलाइड का पार्ट है, कुछ कार्बिल अमीन टेस्ट का पार्ट है, मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। दैट मीन ए और बी के अंदर आपके पास बेंजाइल आइसोसाइनाइड बनते नजर आ रहा है, तो ए और बी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर है, चलिए, तो दिस इज योर आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, मिसलेनियस। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो थोड़े से मिक्सिंग टाइप के हैं, तो एक चेक कर लेते हैं। Which one of the following compound will liberate CO2 when treated with NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड बेस इक्विलिब्रियम। हालांकि हम ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए ये उनसे रिएक्शन करता है जो एसिडिक होते हैं, या एसिडिक सॉल्ट हो या एसिडिक कंपाउंड हो। तो देखकर मुझे जरा बताइएगा कि इसकी रिएक्शन करनी है, CO2 मिलना है, तो एसिडिक सॉल्ट क्या है। तो अगर मुझे इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक लग रहा है तो वो ये लग रहा है, देखिएगा कैसे, देखिएगा दिस इज CH3 का होल थ्राइस N पॉजिटिव और ये रहा HCl के साथ कंपाउंड, इसका मतलब दिस इज एसिडिक सॉल्ट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज कर देगा, H2CO3, जो कि डिसोसिएट होकर आपको दे देगा वाटर प्लस CO2। इसका मतलब सिंपल एसिडिक सॉल्ट का सवाल पूछा हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर तो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, उधर क्या है आपके पास सिंपल प्राइमरी अमीन है और इसकी रिएक्शन कराई हुई है एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसका मतलब एसिलेशन कराने की बात चल रही है स्टूडेंट। द मेजर प्रोडक्ट इन द अबोव रिएक्शन इज, आपसे पूछ रहा है कि यार मेजर प्रोडक्ट आप अगर इसमें बताएंगे तो बताइए इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो आप सोचकर बताइए, इसके अंदर अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं तो देखो ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यार ये तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज है ना, तो ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये यहां अटैक करेगा, इसको लिविंग ग्रुप में बाहर कर देगा। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि मेरे पास जो बनने वाला है वो होगा दिस इज अमाइड, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास NHC डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर इस फाइनल आंसर को कहीं मैच करते हैं तो आप मुझे बताइए ये फाइनल आंसर कहाँ मैच कर रहा है। दिस विल बी योर आंसर फोर्थ। तो होपफुली ये भी बहुत, मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको मैंने थोड़ा मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे लगता है आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे जेईई मेन में। और आपको ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए एलन डिजिटल के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार बांटते रहिए और इस बार एग्जाम क्रैक करके फोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।